क्या आपने कभी अपने ही घर में ऐसी शांति महसूस की है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना चल रही हों, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही मन को एक अनोखा सुकून मिलने लगता है? बहुत से लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ लोग इसे घर का अच्छा वातावरण कहते हैं, लेकिन महान संत परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह केवल एक साधारण अनुभव नहीं है। यह उन संकेतों में से एक हो सकता है जो बताते हैं कि उस घर पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। आज हम ऐसे ही संकेतों की चर्चा कर रहे हैं, और जो बातें आप सुनने वाले हैं, संभव है कि उनमें से कई आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई हों। दुनिया में हर व्यक्ति सुख, शांति और सुरक्षा की तलाश करता है। लोग बड़े घर बनाते हैं, धन कमाते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार मन बेचैन रहता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां साधन बहुत अधिक नहीं होते, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर संतोष दिखाई देता है। वहां एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। ऐसे घरों में प्रवेश करते ही मन का तनाव कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान की रक्षा कर रही हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर केवल मंदिरों, तीर्थ स्थलों या पवित्र ग्रंथों तक सीमित नहीं है। वे हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहां प्रेम है, करुणा है, सत्य है और जहां उनका स्मरण किया जाता है। जब किसी घर में ईश्वर की उपस्थिति प्रबल होती है, तब वहां कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन हमेशा बाहरी रूप में नहीं होते, बल्कि अक्सर मन और वातावरण के स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरे दिन तनावपूर्ण परिस्थितियों से जूझता रहता है। कार्यस्थल की समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की चिंताएं उसे भीतर से थका देती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे के भीतर प्रवेश करता है, उसे लगता है कि उसके मन का बोझ हल्का होने लगा है। बाहर की दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है और भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह अनुभव केवल आरामदायक घर होने के कारण नहीं होता। कई बार यह उस सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम होता है जो उस घर में लगातार प्रवाहित हो रही होती है। आपने देखा होगा कि कुछ स्थानों पर पहुंचते ही मन घबराने लगता है। वहां वातावरण भारी महसूस होता है। वहीं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही मन प्रसन्न हो जाता है। बिना किसी कारण चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। घरों के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि आपके घर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, यदि वहां बैठकर प्रार्थना करने या कुछ समय मौन रहने का मन करता है, यदि वहां का वातावरण आपको भीतर से सुकून देता है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी शांति का सबसे बड़ा प्रभाव परिवार के सदस्यों पर दिखाई देता है। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जहां कभी कठिनाइयां ना आती हों। लेकिन जिस घर में ईश्वर की कृपा होती है, वहां समस्याएं लोगों को तोड़ती नहीं हैं, वे उन्हें और अधिक मजबूत बना देती हैं। घर के सदस्य चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके भीतर आशा बनी रहती है। उन्हें विश्वास होता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः सब कुछ अच्छा होगा। यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह निराश हो जाता है, तब वह गलत निर्णय लेने लगता है। लेकिन जब उसके भीतर आशा जीवित रहती है, तब वह अंधकार में भी प्रकाश की खोज कर लेता है। ईश्वर की उपस्थिति का एक सूक्ष्म संकेत यही है कि व्यक्ति पूरी तरह टूटता नहीं है। कठिनाइयां आती हैं, आंसू भी आते हैं, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं विश्वास की एक लौ जलती रहती है। कभी कभी घर में बैठकर ऐसा महसूस होता है कि वातावरण असाधारण रूप से शांत है। कोई विशेष कारण नहीं होता, फिर भी मन प्रार्थना करने का मन करता है। कई लोग बताते हैं कि वे अपने घर के किसी कोने में बैठते हैं और अचानक उनके भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। कुछ लोगों की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं होते, वे एक आध्यात्मिक स्पर्श की अनुभूति होते हैं। ऐसे अनुभवों को अनेक संतों ने ईश्वरीय निकटता का संकेत माना है। यदि आपके घर में बच्चे सहज रूप से प्रसन्न रहते हैं, यदि बुजुर्गों के मन में संतोष दिखाई देता है, यदि परिवार के सदस्य बार बार घर लौटने की इच्छा महसूस करते हैं, तो यह भी उस सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है जो घर में विद्यमान है। क्योंकि मनुष्य केवल दीवारों और छत से जुड़े स्थान में नहीं रहता, वह ऊर्जा, भावनाओं और विचारों के वातावरण में भी रहता है। जब किसी घर में प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जाता है, तो धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगता है। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आता, लेकिन समय के साथ वह स्थान एक ऐसे केंद्र में बदल जाता है जहां शांति का अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगता है।
वहां आने वाले मेहमान भी कहते हैं कि इस घर में कुछ अलग बात है। उन्हें बिना कारण अच्छा महसूस होता है। वे वहां बैठकर अधिक देर तक रहना चाहते हैं। यह भी एक सूक्ष्म संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल शांति ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का लगातार बने रहना भी ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आशा और उत्साह बना रहेगा। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी सी परेशानी में भी घबरा जाते हैं। वहीं कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी धैर्य बनाए रखते हैं। इसका कारण केवल मानसिक शक्ति नहीं होता, कई बार उनके जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक आधार मौजूद होता है। उन्हें विश्वास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, कोई उच्च शक्ति उनके साथ है। जब किसी घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तब वहां नकारात्मक विचार लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यदि किसी सदस्य का मन उदास भी हो जाए तो धीरे धीरे उसका मनोबल वापस लौट आता है। परिवार के लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वे एक दूसरे को गिराने के बजाय उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसे घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोग भविष्य को लेकर आशावादी रहते हैं। वे परिस्थितियों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। यदि आर्थिक कठिनाई आती है तो वे मेहनत बढ़ाते हैं। यदि कोई बीमारी आती है तो वे धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। यदि कोई संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाए तो वे उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर हार मान लेने की प्रवृत्ति कम होती है। सकारात्मक ऊर्जा का एक और संकेत यह है कि घर में बार बार प्रेरणादायक विचार उत्पन्न होते हैं। लोगों के मन में अच्छे कार्य करने की इच्छा जागती है। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझ आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी कठिन निर्णय को लेकर बहुत परेशान होता है। वह समझ नहीं पाता कि कौन सा मार्ग सही है, लेकिन अचानक उसके मन में स्पष्टता आने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे भीतर से कोई मार्गदर्शन मिल रहा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य का संबंध ईश्वर से मजबूत होता है तब उसके भीतर का भय कम होने लगता है। भय कम होते ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास बढ़ता है वहां भय पीछे हटने लगता है। यदि आपके घर में रहने वाले लोग बार बार जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, यदि वे छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले पाते हैं, यदि वे हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेते हैं, तो यह भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण है। ऐसे लोग शिकायतों में नहीं बल्कि समाधानों में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे यह सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। घर में आने वाले लोग भी प्रेरित महसूस करते हैं। बातचीत में नकारात्मकता कम होती है। आशा, प्रेम और विश्वास के भाव बढ़ने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जहां से ईश्वरीय कृपा के अन्य संकेत प्रकट होने शुरू होते हैं। क्योंकि जब घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाती है तब वह स्थान केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक आश्रय बन जाता है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है और जहां ईश्वर की उपस्थिति केवल विश्वास का विषय नहीं रहती बल्कि अनुभव का विषय बन जाती है। जब किसी घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा स्थिर होने लगती है तब उसके बाद जो परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देते हैं उनमें से एक है ईश्वर के प्रति स्वाभाविक आकर्षण का बढ़ना। यह आकर्षण किसी दबाव, भय या परंपरा के कारण नहीं होता। यह भीतर से उठने वाली एक ऐसी पुकार होती है जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे अनेक संतों और महापुरुषों ने ईश्वरीय कृपा का महत्वपूर्ण संकेत बताया है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पूजा पाठ को केवल एक दैनिक नियम के रूप में निभाते हैं। वे आरती करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन स्वतः भगवान के स्मरण में लगने लगता है। उन्हें भजन सुनकर आनंद आने लगता है। प्रार्थना करते समय मन शांत होने लगता है और ध्यान में बैठते ही भीतर एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के निकट आने लगती है तब संसार की बहुत सी चीजें अपना आकर्षण खोने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है या अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लगता है, बल्कि वह अपने जीवन को अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि केवल भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है।
उसके भीतर किसी गहरे सत्य को जानने की इच्छा जागने लगती है। यदि आपके घर में रहने वाले लोगों का मन बार बार भगवान के नाम की ओर जाता है, यदि उन्हें आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि होने लगी है, यदि वे बिना किसी विशेष कारण के प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि आपके घर का वातावरण आध्यात्मिक रूप से अधिक जागृत हो रहा हो। कई बार लोग बताते हैं कि पहले उन्हें पूजा करने में रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। अब वे कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। यह अनुभव केवल मानसिक संतोष नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से यह उस संबंध का संकेत है जो धीरे धीरे व्यक्ति और परमात्मा के बीच स्थापित हो रहा होता है। जब ईश्वर की कृपा किसी घर पर होती है, तब केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के विचारों में परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां समय केवल मनोरंजन, बहस या शिकायतों में बीतता था, वहीं अब जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छे कर्म क्यों आवश्यक हैं और मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह परिवर्तन बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आध्यात्मिकता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसके साथ है। यही भावना उसे साहस देती है। कई बार घर में भजन या मंत्र सुनते समय अचानक मन भावुक हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में यह भावनात्मक कमजोरी नहीं होती। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे हृदय की शुद्धि का संकेत माना गया है। जब मन के भीतर वर्षों से जमा तनाव, दुख और नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है, तब हृदय अधिक संवेदनशील और निर्मल होने लगता है। ऐसे घरों में अक्सर यह भी देखा जाता है कि बच्चे भी सहज रूप से धार्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें भगवान की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। वे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। उनमें करुणा और दया के गुण विकसित होने लगते हैं। यह केवल शिक्षा का परिणाम नहीं होता, बल्कि घर के वातावरण का प्रभाव भी होता है। ईश्वर की कृपा का एक और सूक्ष्म संकेत यह है कि व्यक्ति को अपने भीतर की गलतियों का एहसास होने लगता है। पहले जिन बातों को वह सामान्य समझता था, अब वे उसे परेशान करने लगती हैं। यदि उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसका मन उसे सुधारने के लिए प्रेरित करता है। यदि उसने किसी का दिल दुखाया है, तो वह क्षमा मांगने के बारे में सोचता है। यह आत्म जागरूकता आध्यात्मिक प्रगति का महत्वपूर्ण चरण है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा अपने विचारों को पवित्र बनाना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना भी है। जब यह समझ विकसित होती है, तब व्यक्ति का पूरा जीवन एक प्रकार की साधना बन जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में ईश्वर की उपस्थिति अधिक महसूस की जाती है, वहां आध्यात्मिक गतिविधियां बोझ नहीं लगती। वे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं। लोग अवसर मिलने पर भगवान का नाम लेते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने हर कार्य में एक उच्च उद्देश्य को देखने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देने लगता है, और वह है परिवार में कलह का धीरे धीरे समाप्त होना। यह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह एक दिन में नहीं होता, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। हर परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार और अलग अलग अपेक्षाएं होने के कारण कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में ईश्वर की कृपा होती है, वहां ये विवाद स्थायी रूप नहीं लेते। वहां लोग संबंधों को अहंकार से अधिक महत्व देने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। लोग महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। नाराजगी बढ़ती जाती है और वातावरण भारी हो जाता है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मतभेद होने के बावजूद लोग जल्दी ही एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। वे समस्या को बढ़ाने के बजाय उसका समाधान खोजते हैं। जब घर में आध्यात्मिकता बढ़ती है, तब लोगों के भीतर विनम्रता भी बढ़ने लगती है। वे यह स्वीकार करने लगते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। यही भावना संबंधों को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि अधिकांश विवादों की जड़ अहंकार होता है। जब अहंकार कम होता है, तब प्रेम के लिए स्थान बनता है। ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव सबसे पहले भाषा पर दिखाई देता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से अधिक सम्मानपूर्वक बात करने लगते हैं। कटु शब्दों की संख्या कम हो जाती है।
लोग बोलने से पहले सोचने लगते हैं कि उनकी बात सामने वाले को चोट तो नहीं पहुंचाएगी। यह छोटा सा परिवर्तन पूरे वातावरण को बदल सकता है। धीरे धीरे घर में विश्वास बढ़ने लगता है। लोग अपने मन की बातें खुलकर साझा करने लगते हैं। उन्हें यह डर नहीं रहता कि उनकी बात का मजाक उड़ाया जाएगा या उन्हें गलत समझा जाएगा। यह विश्वास परिवार को भीतर से मजबूत बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्षों पुराने विवाद भी समाप्त होने लगते हैं। जिन लोगों के बीच लंबे समय से दूरी थी, वे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जीवन बहुत छोटा है और रिश्तों को नफरत की आग में जलाना बुद्धिमानी नहीं है। यह समझ भी ईश्वरीय कृपा का परिणाम मानी जाती है। जब घर में प्रेम का वातावरण बनता है, तब उसका प्रभाव हर सदस्य पर पड़ता है। बच्चे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं, बुजुर्ग स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं, युवा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं। घर केवल रहने का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि प्रेम ईश्वर की सबसे महान अभिव्यक्ति है। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अवश्य होती है। इसलिए यदि आपके घर में लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और सम्मान बढ़ रहा है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल धन, सफलता या बाहरी उपलब्धियां हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी कृपा वह है जो मनुष्य के हृदय को बदल दे। यदि किसी घर में रहने वाले लोग अधिक दयालु, अधिक धैर्यवान और अधिक प्रेमपूर्ण बन रहे हैं, तो यह किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। ऐसे घरों में तनावपूर्ण परिस्थितियां भी अलग तरीके से संभाली जाती हैं। यदि आर्थिक समस्या आ जाए तो पूरा परिवार मिलकर उसका समाधान खोजता है। यदि कोई सदस्य कठिन समय से गुजर रहा हो, तो बाकी लोग उसका सहारा बनते हैं। वे एक दूसरे को दोष देने के बजाय सहयोग करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण इतना सकारात्मक हो जाता है कि बाहर से आने वाले लोग भी उसे महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में कुछ विशेष है। यहाँ लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। यहाँ प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देता है। यही वह अवस्था है जहां से ईश्वर की कृपा के और भी गहरे संकेत प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि जब मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगे और परिवार में प्रेम तथा सामंजस्य बढ़ने लगे, तब जीवन में ऐसे अनुभव आने शुरू होते हैं जो व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति उसके मार्ग का निर्देशन कर रही है। जब किसी घर में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य स्थापित होने लगता है, तब जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आने शुरू होते हैं जो सामान्य तर्क से परे प्रतीत होते हैं। ये वे क्षण होते हैं जब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन की दिशा को संभाल रही है, उसकी रक्षा कर रही है और सही समय पर उसे सही मार्ग दिखा रही है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी संघर्ष न देखा हो। कभी आर्थिक समस्या सामने आती है, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती, कभी रिश्तों में तनाव और कभी भविष्य को लेकर गहरी चिंता। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी समय कई बार कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कोई ऐसा समाधान सामने आ गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता मिल गई, कभी कोई पुराना मित्र मदद के लिए आगे आ गया, कभी कोई नया अवसर मिल गया और कभी कोई ऐसा रास्ता खुल गया जो पहले दिखाई ही नहीं दे रहा था। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे अनुभवों को केवल संयोग नहीं माना जाता, इन्हें ईश्वरीय संरक्षण का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना चमत्कारिक होती है, बल्कि यह कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो उसे सही दिशा में ले जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब व्यक्ति का संबंध ईश्वर से गहरा हो जाता है, तब वह जीवन की घटनाओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, वहीं अब वह उन समस्याओं के भीतर छिपे अवसरों को भी देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर कठिनाई किसी न किसी सीख को लेकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी बड़ी समस्या के कारण रात भर सो नहीं पाता। वह बार बार सोचता है कि अब क्या होगा, लेकिन अगले ही दिन कोई ऐसा समाचार मिलता है जो उसकी चिंता को कम कर देता है। कभी अचानक किसी नौकरी का अवसर मिल जाता है,
कभी रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, कभी किसी बीमारी का सही इलाज मिल जाता है। ये घटनाएं सामान्य भी हो सकती हैं, लेकिन जब वे बार बार सही समय पर घटित होने लगती हैं, तो व्यक्ति के भीतर विश्वास और मजबूत होने लगता है। ईश्वर की कृपा वाले घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि संकट आते तो हैं, लेकिन वे लोगों को पूरी तरह तोड़ नहीं पाते। हर बार किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है। कभी वह सहायता किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी केवल एक आंतरिक शक्ति के रूप में जो व्यक्ति को हार नहीं मानने देती। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। ईश्वरीय सहायता हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आती। कई बार हम एक विशेष समाधान चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें कोई दूसरा मार्ग दिखाता है। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वही मार्ग हमारे लिए बेहतर था। इसलिए जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे केवल परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर भी भरोसा करना सीख जाते हैं। जब किसी घर पर भगवान की विशेष कृपा होती है, तब वहां रहने वाले लोगों के भीतर धैर्य बढ़ने लगता है। वे कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहने का प्रयास करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वर्तमान परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह स्थायी नहीं है। यह विश्वास उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कई परिवार ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में अत्यंत कठिन दौर देखा होता है। आर्थिक तंगी, बीमारी, असफलता और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद वे आगे बढ़ते रहते हैं। बाद में जब वे अपने जीवन को देखते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में सहायता मिली थी। वे इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। ऐसे घरों में अक्सर कृतज्ञता की भावना भी विकसित होती है। लोग केवल यह नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि उन्हें कितना कुछ मिला हुआ है। वे हर छोटी सहायता के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं। कृतज्ञता का यह भाव जीवन में और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। जब व्यक्ति को बार बार यह अनुभव होने लगता है कि संकट के समय सहायता मिल जाती है, तब उसके भीतर का भय कम होने लगता है। वह जीवन पर अधिक विश्वास करने लगता है। उसे महसूस होता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वह पूरी तरह असहाय नहीं है। यह भावना उसे नई ऊर्जा देती है। धीरे धीरे यह विश्वास पूरे परिवार के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। घर के सदस्य समस्याओं को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखने लगते हैं। वे निराशा में डूबने के बजाय समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेते हैं। यही वह मानसिकता है जो ईश्वर की कृपा को और अधिक अनुभव करने का मार्ग बनाती है। लेकिन केवल संकट के समय सहायता मिलना ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति का एक और महत्वपूर्ण संकेत है घर में पवित्रता और सात्विकता का वातावरण बने रहना। यह संकेत बाहर से देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही एक प्रकार की ताजगी महसूस होती है। वहां सब कुछ बहुत भव्य हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन वातावरण में एक स्वच्छता, एक व्यवस्था और एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वहां बैठते ही मन को अच्छा लगता है। दूसरी ओर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद मन भारी महसूस करता है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि घर केवल ईंट, पत्थर और लकड़ी से बना ढांचा नहीं है, वह एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र भी है। वहां रहने वाले लोगों के विचार, भावनाएं और कर्म उस वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए जिस घर में नियमित रूप से सकारात्मक विचार, प्रार्थना, कृतज्ञता और प्रेम का वातावरण होता है, वहां की ऊर्जा भी अलग होती है। जब किसी घर में भगवान की कृपा होती है, तब वहां स्वच्छता केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं रहती। लोग अपने विचारों और व्यवहार को भी शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि केवल घर की सफाई पर्याप्त नहीं है, मन की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। ऐसे घरों में अनावश्यक कलह, कटुता और नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। लोग कोशिश करते हैं कि उनके शब्द दूसरों को चोट न पहुंचाए। वे समझते हैं कि हर विचार और हर भावना वातावरण पर प्रभाव डालती है। इसलिए वे अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान के रूप में देखने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन घरों में नियमित रूप से प्रार्थना होती है, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वहां का वातावरण अधिक शांत और संतुलित महसूस होता है। इसका कारण केवल धार्मिक गतिविधियां नहीं हैं,
बल्कि उन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक मानसिक अवस्था भी है। पवित्रता का एक संकेत यह भी है कि घर के सदस्य अपने जीवन में अनुशासन को महत्व देने लगते हैं। वे समय का सम्मान करते हैं, अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं और अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यह अनुशासन धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऐसे घरों में आने वाले मेहमान भी अक्सर कहते हैं कि यहाँ आकर अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कोई विशेष शांति मौजूद है। यह अनुभव केवल सजावट या सुविधा के कारण नहीं होता। यह उस अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव होता है जो लंबे समय से वहां निर्मित हो रही होती है। पवित्र वातावरण का प्रभाव बच्चों पर विशेष रूप से दिखाई देता है। वे अधिक शांत, संवेदनशील और सम्मानपूर्ण बनते हैं। वे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना सीखते हैं। उनका मन अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होने लगता है। यह केवल शिक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि घर के वातावरण का भी प्रभाव होता है। बुजुर्गों के लिए भी ऐसा वातावरण अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें सम्मान मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है और वे स्वयं को परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करते हैं। इससे उनके मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहती है। धीरे धीरे पूरा घर एक ऐसे स्थान में बदलने लगता है जहां लोग केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी विश्राम अनुभव करते हैं। बाहर की भागदौड़ और तनाव से लौटने के बाद उन्हें लगता है कि वे किसी सुरक्षित आश्रय में आ गए हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस स्थान पर प्रेम, सत्य और ईश्वर का स्मरण होता है, वह स्थान साधारण नहीं रह जाता। वहां एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। यदि आपके घर में स्वच्छता, व्यवस्था, शांति और सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, यदि वहां रहने वाले लोग अपने विचारों और व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, यदि घर में प्रवेश करते ही मन को सुकून महसूस होता है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि उस घर में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी विकसित हो रही है। और जब किसी घर में संकट के समय ईश्वरीय सहायता मिलने लगे तथा साथ ही पवित्रता और सात्विकता का वातावरण स्थिर हो जाए, तब जीवन में कुछ और भी गहरे संकेत प्रकट होने लगते हैं। ऐसे संकेत जो व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि भगवान केवल उसकी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे, बल्कि उसे लगातार मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। जब किसी घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर के प्रति आकर्षण, पारिवारिक प्रेम, संकट के समय सहायता और पवित्रता का वातावरण स्थापित हो जाता है, तब धीरे धीरे कुछ और सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत बाहरी दुनिया से कम और व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों से अधिक जुड़े होते हैं। इन्हें हर कोई एक जैसे तरीके से नहीं समझता, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखते हैं, वे इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोकर उठता है और उसे कोई विशेष स्वप्न याद रहता है। सामान्य स्वप्न अक्सर कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। वे केवल कल्पना जैसे नहीं लगते, बल्कि उनमें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई संदेश मिला हो, कोई प्रेरणा मिली हो या किसी गहरे सत्य की झलक दिखाई दी हो। परमहंस योगानंद जी सहित अनेक संतों ने कहा है कि जब मन अपेक्षाकृत शांत और शुद्ध होने लगता है, तब व्यक्ति की आंतरिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म संकेतों को अनुभव करने लगता है जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। इनमें स्वप्न, अंतर्ज्ञान और अचानक प्राप्त होने वाली प्रेरणाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोग कभी कभी बताते हैं कि उन्हें बार बार मंदिर, प्रकाश, संत महात्माओं, पवित्र नदियों या आध्यात्मिक प्रतीकों से जुड़े स्वप्न दिखाई देते हैं। हर स्वप्न को भविष्यवाणी मान लेना उचित नहीं है, लेकिन यदि कोई स्वप्न व्यक्ति के भीतर शांति, प्रेरणा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है, तो उसे विशेष महत्व दिया जा सकता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि किसी कठिन निर्णय के समय उन्हें स्वप्न में ऐसा संकेत मिला जिसने उन्हें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोगों को किसी प्रिय दिवंगत व्यक्ति का स्वप्न दिखाई देता है और उसके बाद उनके मन का भय कम हो जाता है। कुछ लोग प्रकाश, मंत्र या किसी पवित्र स्थान का अनुभव करते हैं और जागने के बाद लंबे समय तक
एक अनोखी शांति महसूस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब मन बहुत अधिक अशांत नहीं रहता, तब व्यक्ति का अंतर्मन अधिक स्पष्ट रूप से कार्य करने लगता है। दिन भर के विचार, भावनाएं और आध्यात्मिक अभ्यास स्वप्नों के माध्यम से भी अभिव्यक्त हो सकते हैं। इसलिए जिन घरों में सकारात्मक और सात्विक वातावरण होता है, वहां ऐसे अनुभव अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं। लेकिन केवल स्वप्न ही नहीं, जागृत अवस्था में भी कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति किसी काम को करने से पहले ही भीतर से महसूस कर लेता है कि कौन सा निर्णय अधिक उचित होगा। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन किसी दिशा में जाने से रोकता है या किसी अवसर को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं कि व्यक्ति को अपने उस आंतरिक अनुभव का महत्व समझ आता है। इसे कई लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा की सूक्ष्म चेतना का संकेत माना गया है। जब व्यक्ति का मन अत्यधिक शोर और भ्रम से मुक्त होने लगता है, तब वह अपने भीतर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाता है। ऐसे अनुभवों का एक और प्रभाव होता है। व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के प्रति अधिक सजग हो जाता है। वह हर घटना को केवल संयोग मानकर नहीं टालता, बल्कि उससे सीखने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगता है। कई बार किसी प्रार्थना के बाद अचानक मन में स्पष्टता आ जाती है। जिस समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं मिल रहा था, उसका उत्तर भीतर से आने लगता है। ऐसा नहीं कि आसमान से कोई आवाज सुनाई देती है, बल्कि मन का भ्रम कम हो जाता है और सही दिशा दिखाई देने लगती है। यह भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक रूप माना जाता है। जब किसी घर में भगवान की कृपा होती है, तब वहां रहने वाले लोग केवल भौतिक उपलब्धियों पर ही ध्यान नहीं देते। वे अपने आंतरिक विकास को भी महत्व देने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि जीवन केवल बाहर की दुनिया को जीतने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का भी नाम है। धीरे धीरे ऐसी चेतना पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। लोग अधिक धैर्यवान बनते हैं। वे जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इससे परिवार में और अधिक प्रेम तथा सामंजस्य विकसित होता है। और जब मनुष्य के भीतर यह परिवर्तन आने लगता है, तब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्रकट होता है। यह संकेत केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके व्यवहार और जीवन शैली में दिखाई देने लगता है। यह संकेत है सेवा, दया और करुणा की भावना का बढ़ना। ध्यान से देखिए, जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, तब उसका संसार बहुत छोटा होता है। उसकी खुशियां और दुख केवल उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब उसके भीतर दूसरों के प्रति करुणा जागती है, तब उसका हृदय विस्तृत होने लगता है। वह केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को केवल मंदिरों में खोजने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें हर जीव में देखना। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करने लगता है, तब वह वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। यही कारण है कि जिन घरों में भगवान की कृपा होती है, वहां सेवा की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। ऐसे घरों में लोग केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते। वे पड़ोसियों, मित्रों, जरूरतमंदों और समाज के अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। यह सहायता हमेशा धन के रूप में ही नहीं होती। कभी एक अच्छा शब्द, कभी समय पर दिया गया सहयोग, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा का रूप हो सकता है। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, वे दूसरों के दुख को अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा देखकर उदासीन रहना कठिन लगता है। उनके भीतर स्वाभाविक रूप से यह इच्छा जागती है कि वे किसी न किसी रूप में मदद करें। यह भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करुणा मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त करती है। जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी है। यही समझ आध्यात्मिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। ऐसे घरों में बच्चों को भी सेवा और दया का महत्व सिखाया जाता है। वे सीखते हैं कि सफलता केवल अपने लिए कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी है। वे बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना
और जीवों के प्रति संवेदनशील रहना सीखते हैं। घर का वातावरण तब और अधिक पवित्र हो जाता है जब वहां रहने वाले लोग अपने व्यवहार में करुणा को स्थान देते हैं। वे दूसरों की गलतियों को तुरंत कठोरता से नहीं देखते। वे समझने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह दृष्टिकोण रिश्तों को मजबूत बनाता है और मन में शांति बनाए रखता है। कई बार सेवा का अवसर बहुत साधारण रूप में सामने आता है। कोई पड़ोसी परेशानी में हो सकता है, कोई मित्र मानसिक तनाव से गुजर रहा हो सकता है, या कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहा हो सकता है। ऐसे समय में दिया गया छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ईश्वर की कृपा वाले घरों की एक विशेषता यह भी होती है कि वहां अतिथि का सम्मान किया जाता है। लोग दूसरों का स्वागत प्रेम और विनम्रता से करते हैं। वे केवल औपचारिकता नहीं निभाते, बल्कि वास्तव में सामने वाले को महत्व देते हैं। यह भावना भी आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। धीरे धीरे सेवा और करुणा का यह भाव पूरे परिवार की पहचान बन जाता है। लोग उन्हें केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और मानवीय गुणों से पहचानने लगते हैं। वे जहां भी जाते हैं अपने साथ सकारात्मकता लेकर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा करने वाले लोगों के भीतर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता विकसित होती है। यह प्रसन्नता किसी वस्तु को खरीदने या कोई उपलब्धि प्राप्त करने से मिलने वाली खुशी से अलग होती है। यह हृदय की गहराई से उत्पन्न होने वाला संतोष होता है। उन्हें महसूस होता है कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जितना अधिक मनुष्य प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, उतना ही वह ईश्वर के निकट आता है, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। जब हम प्रेम पूर्ण कार्य करते हैं, तब हम उसी दिव्य गुण को अपने जीवन में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। यदि आपके घर में लोगों के भीतर करुणा बढ़ रही है, यदि वे दूसरों की सहायता करने में आनंद महसूस करते हैं, यदि उनका हृदय अधिक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण बनता जा रहा है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी प्रकट हो रही है। और जब किसी घर में आंतरिक मार्गदर्शन के अनुभव बढ़ने लगें, स्वप्न और अंतर्ज्ञान प्रेरणा देने लगे, तथा साथ ही सेवा और करुणा की भावना विकसित हो जाए, तब जीवन में एक और अद्भुत संकेत प्रकट होता है। ऐसा संकेत जो कई लोगों को चमत्कार जैसा लगता है और जो यह महसूस कराता है कि ईश्वर की कृपा अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की घटनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। जब किसी घर में शांति स्थापित हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा स्वाभाविक हो जाए, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगे, कठिन समय में सहायता मिलने लगे, वातावरण पवित्र हो, अंतर्मन जागृत होने लगे और सेवा भाव जीवन का हिस्सा बन जाए, तब एक ऐसा संकेत प्रकट होता है जिसे बहुत से लोग ईश्वर की कृपा का सबसे स्पष्ट प्रमाण मानते हैं। यह संकेत है जीवन में बार बार शुभ संयोगों का घटित होना। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी संयोगों के बारे में सुना है, लेकिन कुछ संयोग इतने असाधारण होते हैं कि उन्हें केवल दुर्घटना या संयोग कहकर टाल देना कठिन हो जाता है। कई बार व्यक्ति लंबे समय तक किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। कोई सही व्यक्ति सही समय पर मिल जाता है, कोई अवसर सामने आ जाता है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, या कोई बंद रास्ता अचानक खुल जाता है। ऐसी घटनाएं जीवन में किसी के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन जब वे बार बार होने लगती हैं, विशेषकर उस समय जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब व्यक्ति के भीतर यह भावना उत्पन्न होने लगती है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना सीख जाता है, तब उसका मार्गदर्शन ऐसे तरीकों से होने लगता है जिन्हें वह पहले समझ नहीं पाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संघर्षों के बीच भी सही अवसर और सही दिशा मिलने लगती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वे पूरी तरह निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो उनके जीवन को नई दिशा दे देता है। बाद में वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यदि वह घटना न हुई होती तो शायद वे आज जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं,
कुछ लोग इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं और कुछ लोग इसे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा मानते हैं। नाम चाहे जो भी दिया जाए, लेकिन अनुभव एक जैसा होता है। व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो केवल उसकी व्यक्तिगत योजना से कहीं बड़ी हैं। जब किसी घर पर भगवान की विशेष कृपा होती है, तब वहां रहने वाले लोगों के जीवन में भी ऐसे शुभ संयोग बढ़ने लगते हैं। कभी किसी परीक्षा या नौकरी के अवसर में अप्रत्याशित सफलता मिल जाती है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो भविष्य की दिशा बदल देता है। कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय सही समय पर लिया जाता है और उसके परिणाम अत्यंत सकारात्मक निकलते हैं। यहां एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। शुभ संयोग केवल बड़े बड़े चमत्कारों के रूप में नहीं आते, वे छोटी छोटी घटनाओं के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। कभी सही समय पर मिली सलाह, कभी किसी की कही हुई एक साधारण सी बात, कभी अचानक मिली प्रेरणा और कभी किसी पुस्तक या विचार से मिला मार्गदर्शन भी जीवन को बदल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे संयोग व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि जीवन केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति पर नहीं चल रहा, उसमें एक व्यापक व्यवस्था भी कार्य कर रही है। जब व्यक्ति उस व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तब बहुत सी चीजें अधिक सहजता से होने लगती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पहले उनके जीवन में हर काम में बाधाएं आती थीं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे पूरे होने लगे। जिन लोगों से मिलने की आवश्यकता थी, वे मिलने लगे। जिन अवसरों की खोज थी, वे सामने आने लगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, इसके साथ व्यक्ति की सोच और ऊर्जा भी बदलती है। जब मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, तब व्यक्ति अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेने लगता है। वह अवसरों को पहचानने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि शुभ संयोगों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बार बार सही समय पर सहायता मिल जाती है। यदि कोई योजना विफल भी हो जाए, तो उसके स्थान पर कोई बेहतर संभावना सामने आ जाती है। धीरे धीरे उनके भीतर यह विश्वास मजबूत होने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। लेकिन यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, यह अनुभवों पर आधारित होता है। बार बार मिलने वाले सकारात्मक संकेत व्यक्ति को यह समझने में सहायता करते हैं कि ईश्वर की कृपा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, वह जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में दिखाई दे सकती है। हालांकि यहाँ एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझना आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि भगवान की कृपा है तो जीवन में केवल सुख ही मिलेगा, लेकिन यह धारणा अधूरी है। वास्तव में ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन होता है। यहीं पर हमें उन सभी संकेतों के वास्तविक अर्थ को समझने की आवश्यकता है जिनकी चर्चा अब तक हुई है, क्योंकि यदि इन संकेतों को केवल धन, सफलता या भाग्य के रूप में समझा जाए, तो उनका गहरा आध्यात्मिक संदेश छूट सकता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन उसका मन अशांत है, तो वह वास्तव में समृद्ध नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित संसाधन है लेकिन उसका मन संतुष्ट और शांत है, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत धनी है। इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी घर में भगवान की उपस्थिति है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि वहां आर्थिक उन्नति होगी या हर कार्य बिना कठिनाई के सफल हो जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वहां रहने वाले लोग भीतर से बदलने लगेंगे। वे जीवन को अधिक गहराई से समझने लगेंगे। वे छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने लगेंगे। वे दूसरों के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण और करुणामय बनेंगे। वे परिस्थितियों के दास बनने के बजाय अपने मन के स्वामी बनने का प्रयास करेंगे। सच्ची आध्यात्मिक समृद्धि यही है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई संकट नष्ट नहीं कर सकता और कोई समय कम नहीं कर सकता। यह मन की शांति, हृदय की करुणा और आत्मा की जागरूकता के रूप में विकसित होती है। जब व्यक्ति ईश्वर के निकट आने लगता है, तब उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। पहले जहां वह केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता था, वहीं अब वह अपने चरित्र और चेतना के विकास पर भी ध्यान देने लगता है। वह समझने लगता है कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल ऊंचे पद या अधिक धन नहीं है, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन जीना है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर अधिक कृतज्ञ होते हैं। वे हर दिन को एक उपहार की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए वे वर्तमान क्षण का सम्मान करना सीखते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें अधिक प्रसन्न और संतुष्ट बनाता है।
धीरे धीरे वे यह भी समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, इसलिए वे दूसरों को जल्दी जज नहीं करते। वे अधिक धैर्यवान और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। यह गुण उनके रिश्तों को मजबूत करता है और उनके आसपास सकारात्मक वातावरण बनाता है। जब किसी घर में भगवान की कृपा होती है, तब वहां केवल धार्मिक गतिविधियां नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आने लगता है। लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने संबंधों को महत्व देते हैं, अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं और साथ ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान देते हैं। यही कारण है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। सफलता उन्हें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वे जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक परिपक्वता के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं। ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन ला देती है। वह उसे भय से विश्वास की ओर, क्रोध से करुणा की ओर, अशांति से शांति की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाती है। यदि हम अब तक बताए गए सभी संकेतों को एक साथ देखें, तो हमें समझ आता है कि उनका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि भगवान हमारे घर में है। उनका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन को किस प्रकार बदलती है। वह हमें अधिक जागरूक बनाती है, वह हमें बेहतर इंसान बनाती है, वह हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका अपना अनुभव ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को महसूस होने लगता है कि भगवान की कृपा कोई दूर की चीज नहीं है। वह हर दिन, हर क्षण, हर विचार और हर कर्म में उपस्थित है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसके प्रति कृतज्ञ होने की और अपने जीवन को उस दिव्य उपस्थिति के योग्य बनाने की। और जब यह समझ हृदय में स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति का पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। उसका हर कर्म एक साधना बन जाता है और उसका घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का एक जीवंत अनुभव बन जाता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि ईश्वर की कृपा केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि मन, विचारों और जीवन की दिशा में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन का नाम है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि वास्तव में घर में यह दिव्य ऊर्जा उपस्थित है, यदि भगवान की कृपा का प्रवाह बना हुआ है, तो इसे और अधिक स्थिर कैसे किया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि यह सकारात्मकता केवल कुछ दिनों की अनुभूति बनकर न रह जाए, बल्कि जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए? परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर की कृपा सदैव उपलब्ध है। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर हैं, बल्कि समस्या यह है कि मनुष्य का मन इतना व्यस्त, विचलित और बाहरी दुनिया में उलझा हुआ है कि वह उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर ऐसी स्थिति बनाना जहां हम उस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकें। इसके लिए किसी विशेष स्थान, विशेष परिस्थिति या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता केवल ईमानदारी और निरंतरता की होती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है संसार छोड़ देना या घंटों ध्यान में बैठना, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता का आरंभ छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से होता है। यदि घर में प्रतिदिन कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण किया जाए, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे वातावरण पर पड़ने लगता है। यह स्मरण किसी विशेष विधि तक सीमित नहीं है। कोई व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, कोई मंत्र जप सकता है, कोई ध्यान कर सकता है और कोई केवल कुछ क्षण मौन बैठकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभ्यास केवल औपचारिकता न बने। जब मन से भगवान को याद किया जाता है, तब उसका प्रभाव अलग होता है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से अधिक भावनाओं को देखते हैं। यदि कुछ क्षणों की प्रार्थना भी सच्चे मन से की जाए, तो वह घंटों की यांत्रिक पूजा से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना या ध्यान से करनी शुरू की, तो उनके विचारों में स्पष्टता आने लगी। वे पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगे। इसका कारण यह है कि सुबह का समय मन पर गहरा प्रभाव डालता है। दिन की शुरुआत जिस मानसिक अवस्था में होती है, अक्सर पूरा दिन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसी प्रकार रात को सोने से पहले कुछ मिनट कृतज्ञता व्यक्त करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दिन भर में जो कुछ अच्छा मिला, जो सीख मिली, जिन लोगों ने सहायता की, उन सब के लिए धन्यवाद देना मन को सकारात्मक बनाता है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति को शिकायतों के बजाय
आभार की दृष्टि से जीवन को देखने की प्रेरणा देती है। कृतज्ञता एक साधारण शब्द प्रतीत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत शक्तिशाली है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करता है, तब उसका मन नकारात्मकता के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। वह जीवन के प्रति अधिक विश्वासपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करता है। ईश्वर की कृपा को बनाए रखने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना। बहुत से लोग केवल बाहरी वातावरण को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि घर का वास्तविक वातावरण वहां रहने वाले लोगों के विचारों से बनता है। यदि घर में लगातार क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और नकारात्मकता का माहौल रहेगा, तो बाहरी सजावट या सुविधाएं भी मन को शांति नहीं दे पाएंगी। दूसरी ओर, यदि लोग सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें और अनावश्यक विवादों से बचें, तो घर स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और सुखद बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कभी क्रोध नहीं आएगा या कभी मतभेद नहीं होंगे। मनुष्य होने के नाते भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन भावनाओं को कैसे संभालते हैं। क्या हम उन्हें बढ़ाते हैं या समझदारी से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं? यही अंतर घर के वातावरण को प्रभावित करता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं, जब वे केवल अपनी बात मनवाने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं, तब रिश्तों में गहराई आती है। प्रेम केवल बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों से प्रकट होता है। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक क्षमा और एक सहयोग का भाव पूरे वातावरण को बदल सकता है। ईश्वर की कृपा को बनाए रखने के लिए सेवा का भाव भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, तब उसका दृष्टिकोण सीमित रहता है, लेकिन जब वह दूसरों की सहायता करता है, तब उसका हृदय विस्तृत होने लगता है। सेवा व्यक्ति को ईश्वर के और निकट ले जाती है, क्योंकि सेवा में प्रेम और करुणा दोनों शामिल होते हैं। यह सेवा हमेशा किसी बड़े कार्य के रूप में ही नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की सहायता करना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी की समस्या ध्यान से सुन लेना भी सेवा का रूप हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसे देने में उतना ही आनंद मिल रहा है जितना पहले पाने में मिलता था। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि जब हृदय प्रेम से भरने लगता है, तब दूसरों की खुशी भी अपनी खुशी जैसी लगने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा था कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अधिकांश लोग पूरे दिन बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन स्वयं को समझने के लिए समय नहीं निकालते। वे यह नहीं देखते कि उनके विचार किस दिशा में जा रहे हैं, उनके कर्म उन्हें कहां ले जा रहे हैं और उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी आत्मचिंतन किया जाए, तो व्यक्ति अपने भीतर के अनेक भ्रमों को पहचान सकता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन सी आदतें उसके लिए लाभकारी हैं और कौन सी उसे पीछे खींच रही हैं। यह जागरूकता परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जीने लगता है। वह केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने लगता है। यही सजगता आध्यात्मिक विकास का आधार बनती है। और जब व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाने लगता है, तब उसे परमहंस योगानंद जी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश का वास्तविक अर्थ समझ आने लगता है। यह संदेश केवल किसी एक धर्म, समुदाय या परंपरा के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे हमारे भीतर ही उपस्थित हैं। मनुष्य अक्सर उन्हें बाहर खोजता रहता है, जबकि उनका वास्तविक निवास उसके अपने हृदय में है। समस्या यह नहीं कि भगवान हमसे दूर हैं, बल्कि समस्या यह है कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझा रहता है कि हम भीतर की उस उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने भीतर उस दिव्य चेतना को पहचानना होना चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन तक सीमित समझता है, तब तक वह भय, चिंता और असुरक्षा से घिरा रहता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह एक दिव्य आत्मा है, तब उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। यही कारण है कि योगानंद जी ध्यान को इतना महत्व देते थे। उनके अनुसार ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, यह स्वयं को जानने का मार्ग है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की उस शांति को अनुभव करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है,
तब व्यक्ति को समझ आता है कि वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। वह उन चीजों के पीछे भागना कम कर देता है जो केवल अस्थायी संतोष देती हैं। इसके स्थान पर वह स्थायी शांति और आत्मिक संतुलन की खोज करने लगता है। योगानंद जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि प्रेम ही ईश्वर की सबसे महान अभिव्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक बनना चाहता है तो उसे अपने हृदय में प्रेम विकसित करना होगा। केवल धार्मिक अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है यदि उनमें प्रेम और करुणा का अभाव हो। उन्होंने सिखाया कि हमें हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सम्मान और दया से व्यवहार करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक प्रेमपूर्ण बनाती है। यदि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना उसे अहंकारी बना रही है, यदि वह दूसरों को अपने से कम समझने लगा है, तो यह वास्तविक आध्यात्मिकता नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा विनम्रता लाती है। वह व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। धीरे धीरे यह समझ पूरे जीवन को बदल देती है। व्यक्ति हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानने लगता है। वह सफलता में कृतज्ञ और असफलता में धैर्यवान बना रहता है। उसे विश्वास हो जाता है कि चाहे जो भी हो, ईश्वर उसके साथ है। यही वह अवस्था है जहां घर का वातावरण भी बदलने लगता है, क्योंकि जब वहां रहने वाले लोग भीतर से बदलते हैं तो उनकी चेतना पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं रहता, बल्कि प्रेम, शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। और जब कोई घर इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब वहां भगवान की उपस्थिति किसी सिद्धांत या कल्पना की बात नहीं रह जाती। वह वहां रहने वाले लोगों के व्यवहार, उनके विचारों, उनके रिश्तों और उनके जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में दिखाई देने लगती है। यही वह गहरा सत्य है जिसे परमहंस योगानंद जी पूरी मानवता को समझाना चाहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने जीवन में उन्हें स्थान देने की आवश्यकता है। अब तक हमने उन संकेतों के बारे में विस्तार से चर्चा की है जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराएं ईश्वर की कृपा और दिव्य उपस्थिति के संकेत के रूप में देखती हैं। शांति, सकारात्मक ऊर्जा, भगवान के प्रति आकर्षण, परिवार में प्रेम, संकट के समय सहायता, पवित्र वातावरण, अंतर्ज्ञान, सेवा भाव और जीवन में शुभ संयोग, ये सभी संकेत अपने अपने स्तर पर हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिकता कोई दूर की या रहस्यमय चीज नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन संकेतों को केवल सुनकर छोड़ न दिया जाए, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर देखा जाए। एक क्षण के लिए शांत होकर अपने घर के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, तब अचानक कोई रास्ता खुल गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन को गहरी शांति महसूस हुई हो? क्या कभी किसी प्रार्थना के बाद आपको ऐसा लगा हो कि आपके भीतर कुछ बदल गया है? बहुत बार हम अपने जीवन में घट रही महत्वपूर्ण बातों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा अगली समस्या, अगले लक्ष्य या अगली चिंता पर लगा रहता है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल भविष्य की दौड़ नहीं है, वह वर्तमान में घट रहा एक अनुभव भी है। और यदि हम थोड़ी सजगता के साथ अपने जीवन को देखें तो हमें अनेक ऐसी बातें दिखाई देने लगेंगी जिन पर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। संभव है कि आपके घर में भी इन संकेतों में से कई पहले से मौजूद हों। हो सकता है कि आपके परिवार में प्रेम और एकता हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपके भीतर आशा बनी रहती हो सकता है कि आप नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हो और उससे आपको शक्ति मिलती हो। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। कई लोग जीवन भर बाहरी सफलताओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें वह संतोष नहीं मिलता जिसकी वे तलाश कर रहे होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने भीतर उस शांति को खोज लिया है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जानना है। जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर अनुभव, हर चुनौती और हर अवसर उसके विकास का हिस्सा है।
यही कारण है कि इन संकेतों का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि भगवान आपके घर में हैं या नहीं। उनका उद्देश्य आपको अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ देखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि जब जागरूकता बढ़ती है तब हम उन कृपाओं को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले साधारण मानकर अनदेखा कर देते थे। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आप किसी बड़ी समस्या से बच गए होंगे और बाद में आपको एहसास हुआ होगा कि यदि परिस्थितियां थोड़ी अलग होती तो परिणाम बहुत कठिन हो सकता था। कितनी बार किसी व्यक्ति की एक छोटी सी सलाह ने आपकी दिशा बदल दी होगी। कितनी बार किसी अनजान सहायता ने आपके जीवन को आसान बना दिया होगा। ये सभी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम जीवन में पूरी तरह अकेले नहीं हैं। जब मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि उसके जीवन में ईश्वर की कृपा कार्य कर रही है, तब उसके भीतर कृतज्ञता उत्पन्न होती है। और कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह शिकायतों में कम और अवसरों में अधिक जीता है। वह अभावों के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देता है। वह हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। यदि आपके घर में इन संकेतों में से कुछ भी दिखाई देते हैं तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, उन्हें संजोइए, उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण अपने आप नहीं बनता। वह प्रेम, धैर्य, विश्वास, प्रार्थना और अच्छे कर्मों से निर्मित होता है। आज की दुनिया में लोगों के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन मानसिक शांति पहले से कम दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि हमने बाहरी विकास पर बहुत ध्यान दिया है, लेकिन आंतरिक विकास को अक्सर पीछे छोड़ दिया है। जबकि वास्तविक संतुलन तब आता है जब दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक वातावरण बनाते हैं और नकारात्मक विचार धीरे धीरे तनाव और अशांति को बढ़ाते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने मन को अच्छे विचारों से भरने का प्रयास कीजिए। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताइए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रिश्ते किसी भी घर की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। नियमित रूप से भगवान का स्मरण कीजिए। यह स्मरण किसी विशेष विधि तक सीमित नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं या केवल कुछ क्षण मौन बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करे। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब आप किसी और के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश लाते हैं, तब आपके जीवन में भी प्रकाश बढ़ता है। यह एक आध्यात्मिक नियम की तरह है। जितना अधिक प्रेम और करुणा आप बांटते हैं, उतना ही अधिक वह आपके भीतर विकसित होता है। अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी बात के लिए धन्यवाद देना सीखिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि कृतज्ञता का भाव हमें उन आशीर्वादों के प्रति जागरूक बनाता है जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जीवन में कठिन समय आएंगे, कभी कभी परिस्थितियां आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास जीवित है तो आप हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी का पूरा संदेश इसी एक सत्य के आसपास घूमता है कि ईश्वर हमारे भीतर और हमारे आसपास दोनों जगह उपस्थित हैं। हमें केवल अपनी चेतना को इतना शांत और जागरूक बनाना है कि हम उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। जब कोई घर प्रेम, श्रद्धा, सेवा, कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर जाता है, तब वह केवल एक मकान नहीं रह जाता। वह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां लोग स्वयं को सुरक्षित, प्रेरित और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा घर वास्तव में एक मंदिर के समान बन जाता है। और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे सुंदर निष्कर्ष है। भगवान की उपस्थिति का प्रमाण केवल किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उन परिवर्तनों में मिलता है जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। यदि हम अधिक प्रेमपूर्ण बन रहे हैं, यदि हम अधिक शांत हो रहे हैं, यदि हमारे भीतर सेवा और करुणा बढ़ रही है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन सभी संकेतों में से कौन सा संकेत आपको अपने जीवन या अपने घर में सबसे अधिक दिखाई देता है? क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना अनुभव की है जिसे आप ईश्वर की कृपा मानते हो? कुछ क्षण निकाल कर इसके बारे में अवश्य सोचिए, क्योंकि कई बार हमारी अपनी जीवन यात्रा ही हमें सबसे गहरे आध्यात्मिक उत्तर देती है। हो सकता है आपका अनुभव किसी और व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाए। हो सकता है आपकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को आशा दे दे जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। इसलिए अपने अनुभवों को महत्व दीजिए,
वे केवल यादें नहीं हैं, वे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रमाण भी हैं। यदि आज की इस चर्चा ने आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी है, तो इसे केवल एक वीडियो या एक कहानी की तरह मत भूलिए। आज से ही अपने घर में थोड़ा अधिक प्रेम, थोड़ा अधिक धैर्य, थोड़ा अधिक विश्वास और थोड़ा अधिक कृतज्ञता लाने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, भगवान की कृपा को आकर्षित करने का सबसे सरल मार्ग है एक निर्मल हृदय। जब हृदय प्रेम से भरा हो, जब मन विश्वास से भरा हो और जब कर्म सेवा से भरे हों, तब जीवन में दिव्यता का अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ईश्वर आपके घर को शांति से भरे, आपके परिवार को प्रेम से भरें, आपके मन को विश्वास से भरें और आपके जीवन को ऐसे प्रकाश से भरें जो हर अंधकार को दूर कर दे। यही प्रार्थना है, यही शुभकामना है और यही इस पूरी यात्रा का सार है। अपने जीवन में आने वाले हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहिए, हर चुनौती से सीखिए, हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए और कभी मत भूलिए कि ईश्वर की कृपा अक्सर उन क्षणों में भी हमारे साथ होती है जब हमें उसका एहसास नहीं होता। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।